अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है एग्रीकल्चर की क्रेडिट को बढ़ाएंगे, मतलब कहने का क्रेडिट ऑफ अवर फार्मर बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट हैज टू बी इनहांस द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट दैट इज 16.5 लाख करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए गवर्नमेंट कह रही है हमने 16.5 लाख करोड़ रुपए दिया है। किसके लिए? फॉर द क्रेडिट इनहांसमेंट ऑफ फार्मर। क्रेडिट इनहांसमेंट ऑफ फार्मर क्या है? किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या मिल जाएगा? लोन मिलेगा या ऋण मिल जाएगा। सिमिलरली द एलोकेशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की अगर मैं बात करूं, इट्स अ पार्ट ऑफ नाबार्ड। ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्या है ये? नाबार्ड की एक सब्सिडरी है, जिसके लिए सरकार कह रही है इस फंड को हमने क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। कितना इंक्रीज कर दिया है? पहले ये 30,000 करोड़ था। कितना? 30,000 करोड़ था, जिसे सरकार ने बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया है। कितना कर दिया है? 30,000 करोड़ से बढ़ा करके सरकार ने इसे 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब वो हो गया कि वो कह रहा है कि मैं एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करूंगा, मैं रूरल एरिया का डेवलपमेंट करूंगा, मैं अलाइड एरिया का डेवलपमेंट करूंगा। यस और नो? तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हमने RIDF के अंतर्गत नाबार्ड के अंतर्गत RIDF को 30,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया। ठीक। नाबार्ड के ही अंतर्गत एक और फंड आता है जिसे हम कहते हैं MIF, माइक्रो इरिगेशन फंड। हालांकि फंड बहुत पहले आया था, पर इसके लिए जो कॉर्पस था वो एलोकेट नहीं हुआ था पिछले बार। तो सरकार कह रही है कि 5,000 करोड़ रुपए हैज टू, ये कॉर्पस है। कॉर्पस का मतलब होता है बेसिक कैपिटल। बेसिक कैपिटल का मतलब होता है आधारभूत पूंजी। तो 5,000 करोड़ रुपए की बात बोली गई है। हैज टू बी क्रिएटेड अंडर द नाबार्ड विल बी डबल्ड, मतलब हम नाबार्ड के अंतर्गत इसे डबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डबल। मतलब ये 5,000 करोड़ रुपए जो है वो आने वाले समय में कितने हजार करोड़ हो जाएगा? 10,000 करोड़ रुपए। और माइक्रो इरिगेशन फंड का मतलब क्या हुआ? माइक्रो का मतलब हुआ भैया सूक्ष्म। अरे सूक्ष्म तो होगा नहीं, छोटा हो जाएगा, है ना? तो छोटा इरिगेशन फंड है, मतलब सिंचाई की परियोजनाओं के लिए या छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिए, या आप कह सकते हैं बनाने के लिए जो सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे को कहा गया है माइक्रो इरिगेशन फंड के अंतर्गत हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आपको जानना होगा, समझना होगा और देखना होगा। जल्दी से बताएं, इतनी बात अगर आप सभी को क्लियर हो गई हो तो। अगला पॉइंट हम सभी के सामने है, जो कि हम लोगों ने अभी एग्रीकल्चर के लिए डिस्कस किया था और जानने की कोशिश की थी कि कितना एलोकेशन फंड है हमारा। 16.5 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे RIDF के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 40,000 करोड़ कर दिया। नाबार्ड के अंतर्गत जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, वो 5,000 करोड़ दिया है। इसके साथ ही में से 2 गुना कर दिया जाएगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसे आप सभी को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट माय डियर ये है कि एग्रीकल्चर में लाया गया था ऑपरेशन ग्रीन। पहले बात को समझिएगा, ऑपरेशन ग्रीन। और कहा गया था ऑपरेशन ग्रीन जो काम करेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेशन फ्लड करेगा। ऑपरेशन ग्रीन जो काम करेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेशन फ्लड काम करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक। ऑपरेशन फ्लड का जो रिलेशन था वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से था। किससे था? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। कह सकते हो मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से था। ठीक। लेकिन ऑपरेशन ग्रीन का जो रिलेशन था वो अनियन, पोटैटो और टोमेटो, इन तीनों के जो प्राइजेस लगातार आप देख रहे होंगे कुछ वर्षों से हाइक हो जाते हैं। अनसर्टेन समय में इनके जो प्राइस क्या हो जाते हैं? हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उनके लिए लाया गया था ऑपरेशन ग्रीन। तो सरकार ने इस बार कहा है, क्या कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जो 3 चीजें थी वो तो रहेंगी रहेंगी। कौन 3 थी? ये 3 तो रहेंगी रहेंगी।
साथ साथ में विल बी इनलार्ज्ड, इसे बढ़ाएंगे टू इंक्लूड 22 पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स माय डियर ऑल जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मतलब ये 3 तो थे, आलू टमाटर प्याज, इसमें 22 और जोड़ दिए जाएंगे तो बाबू कितने बनके तैयार हो जाएंगे? 25। तो इसमें जो गुड्स हो गए वो कितने हो गए, या जितनी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो गई ऑपरेशन ग्रीन में? 25 हो गई। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, जिससे कि एक्सपोर्ट में हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और हमारी कई सारी परियोजनाओं में लाभ होगा और एग्रीकल्चर में भी हमें क्या होगा? लाभ होगा। सरकार कह रही है अराउंड 1.6 करोड़ फार्मर्स, मतलब कहने का 1.68 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड किए जाएं, रजिस्टर्ड एंड 1.14 लाख करोड़ ट्रेड वैल्यू हैज बीन कैरिड आउट थ्रू ई-नाम। ई-नाम का मतलब पता क्या है? ई-नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जिसे हम ई-नाम के अंतर्गत करते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए एंड कॉम्पिटिटिवनेस दैट ई-नाम हैज बॉट इनटू द एग्रीकल्चर मार्केट ऑफ 1000 मोर मंडीज विल बी इंटीग्रेटेड विद द ई-नाम। मतलब कहने का इस इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग को हम बढ़ाएंगे और इसके साथ में 1000 और मंडीज को, कितनी? 1000 और मंडीज को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट कह रही है द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वुड बी मेड अवेलेबल टू APMCs। ये आपका एग्रीकल्चर मार्केट कमीशन से रिलेटेड है। यहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर फैसिलिटी के लिए दिया जाएगा। बात क्लियर? जल्दी से बताएं। यही बात यहां पर बताई गई है जो आपके सामने है। क्या कि भाई APMCs होंगी, इतने इनाम से किसान पंजीकृत हुए, इतने लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ जिसमें पारदर्शिता और स्पर्धा बनाए रखी गई। ई नाम के तहत इलेक्ट्रॉनिक बाजार होंगे। ई नाम के साथ में 1000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है और भी मंडियों को जोड़ा जाना है, जिसके माध्यम से किसानों को बहुत सारी सुविधा होने वाली है। बोलिए, बात क्लियर? आई होप सो आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फिशरीज पर। क्या बात करेंगे? फिशरीज पर। कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे कहा है कि फिशरीज के अंतर्गत, मछली पालन के अंतर्गत हम लोग यहां क्या करने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स। मतलब कहने का यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात बोली गई है। आप क्या करिए? इन्वेस्टमेंट करिए। क्या इन्वेस्ट करिए? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स बनेंगे और क्या बनेंगे? फिश लैंडिंग सेंटर्स बनेंगे, जो कि हम स्टार्ट करेंगे 5 मेजर जगहों पर। कहां स्टार्ट करेंगे? 5 मेजर जगहों पर स्टार्ट करेंगे। वो कौन कौन से 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स होंगे, ये हमें जानना होगा। वो 5 मेजर शिपिंग हार्बर्स जो रखे जाएंगे, जो बनाए जाएंगे, वो साउथ इंडिया में होंगे।
कहां पर होंगे? साउथ इंडिया में। कोच्चि में होगा, चेन्नई में होगा, विशाखापत्तनम में होगा, पारादीप में होगा। किसमें होगा? पारादीप में होगा। और एक और होगा पेटुआ घाट। कौन सा घाट? पेटुआ घाट में होगा। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। बोलो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, ये वो 5 प्लेसेस होंगे जहां पर क्या बनाया जाएगा माय डियर ऑल? टेल मी फास्ट, क्या बनाया जाएगा? 5 मेजर शिपिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे। नाउ यही बात यहां पर कह रही है क्या? और निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा? वित्त मंत्री ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केंद्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, क्या कहा? मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्र होंगे, कोच्चि, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें यहां पर हम एक सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे, या हम कह सकते हैं विकसित करेंगे। सो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बढ़ेंगे अगली क्लास में और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट